हेलो दोस्तों, लेट अस नाउ बिगिन आवर न्यू चैप्टर EMI, स्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर समझने से पहले हम लोग को मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक क्वांटिटीज आना जरूरी है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स phi. What is the formula for magnetic flux which we have seen in magnetism? Magnetic flux phi is B dot A. डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इसका मतलब क्या? तो सपोज वी हैव एन एरिया, ये हमारे पास कुछ तो एक एरिया है A, लेट अस से रेक्टेंगुलर एरिया, स्क्वायर एरिया, कुछ एरिया A है। इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है? सपोज ये हमारे पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप इज 1, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। इस एरिया से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज 1। अगर हमारे पास इस एरिया में से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो, सपोज आई टेक 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दीज 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू दिस गिवन एरिया। इस बार कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है इस एरिया में से? 2। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा इस एरिया में से, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया? 2। अगर सिमिलरली 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा, हाउ मेनी? 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा थ्रू दिस एरिया। इफ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू दिस एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज 3. So that is the quantity which we have, which is magnetic flux. Number of magnetic field lines passing perpendicular to a given area. ये ही हम लोग यहां पे देख रहे हैं। Suppose we have a area A. In this case 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया है। कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया है? 4। 1 2 3 4। लेकिन इस एरिया में से कितना पास हो रहा है? 2 ही पास हो रहे हैं। एरिया में से कितने पास हो रहे हैं? 2। हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज 2। phi इक्वल्स 2। जो 2 बाहर के हैं वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया पूछा है ना, तो थ्रू दिस एरिया व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? 2, बिकॉज 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू दिस एरिया। सिमिलरली अगर मैंने बड़ा एरिया लिया, इफ आई टेक अ बिगर एरिया, then all 4 magnetic field lines pass through it. ये देखो चारों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, एरिया बड़ा होने पे चारों का चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गया। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस गिवन एरिया? 4। एंड हम लोग ने देखा था ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। इस एरिया के परपेंडिकुलर है। Now, if we want to derive this formula, how will we derive? Magnetic flux phi is directly proportional to magnetic field lines. Magnetic flux phi is directly proportional to magnetic field lines through the area. देखो यहां पे 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके करस्पॉन्डिंग कुछ तो वैल्यू होगा, लेट अस से B। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा लिया, इफ आई टेक अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी मोर, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा यहां पे। तो उस केस में मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस गिवन एरिया। तो मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मोर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया। सेकेंडली अगर मैं एरिया ज्यादा लेता हूं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दैट एरिया विल बी मोर। So more the area, more will be the magnetic flux.
more is the area, more is the magnetic flux through that area. If I combine these two, we get magnetic flux is directly proportional to magnetic field and area. And if we think about the perpendicular part, हम लोग ने क्या बोला है, number of magnetic field lines perpendicular to the area. अब देखो इस केस में अगर हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड B लिया तो is this magnetic field परपेंडिकुलर टू द एरिया? नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग को कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है? द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एरिया विच इज बी कॉस थीटा. बी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया. ये एरिया है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया. ये वाला नहीं लेना है. वी विल टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज बी कॉस थीटा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर नॉन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स which are not perpendicular to the given area, we have magnetic flux is directly proportional to b cos theta and area. Combining these two, we get magnetic flux is proportional to ba cos theta. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट ले लू 1, then phi is ba cos theta. And by definition of dot product, we can write this ba cos theta as b dot a, where theta is the angle between magnetic field and area vector. ये तो डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से ही आता है. a डॉट b में a b cos theta जब लिखते हैं तो थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर. सिमिलरली b डॉट a में व्हाट इज एंगल थीटा? b dot a is equal to ba cos theta, where theta is angle between b vector and a vector. And what is the direction of area vector? Area vector is perpendicular to the area. ये हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ में पढ़ा हुआ है. सपोज वी हैव एनी एरिया, एनी गिवन एरिया, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड. तो ऐसा हम लोग के पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. ये मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा. कहां यूज होगा? तो वी विल हैव टू यूज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ इंड्यूस्ड करंट. हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है, तब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करेंगे. लेट अस नाउ यूज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to b dot a in finding the direction of इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या है वो हम लोग समझेंगे. तो थोड़ा सा दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देके थोड़ा ज्यादा समझने का कोशिश करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द स्लाइडर अरेंजमेंट. अब ये देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जैसे हम लोग यहां पे दिखाया. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो ये जैसे यहां रखा है वैसे ही मैंने इधर रखा. वी हैव अ रेक्टेंगुलर फ्रेम और ये जो है दिस इज द स्लाइडर. तो हमारे पास ये जो है दिस सेक्शन विल बी कॉल्ड एज अ स्लाइडर. तो वी हैव अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये हम लोग का रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये हमारे पास स्लाइडर है. अब इसको हम लोग ने स्लाइडर नाम क्यों दिया? इसको स्लाइडर नाम क्यों दिया? बिकॉज दिस कैन स्लाइड. ये देखो ऐसे स्लाइड हो सकता है, दिस कैन स्लाइड. ये सब स्लाइड नहीं हो सकते, ये इधर उधर नहीं घूम सकता. इवन दिस कैन नॉट मूव आउट. सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है ये क्या कर सकता है? दिस कैन स्लाइड. जैसे घर पे हमारे पास कांच को स्लाइड करते हैं हम लोग. घर पे जो कांच लगाया है खिड़की में या फिर गैलरी में, बालकनी में जो कांच लगा है उसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइडर अरेंजमेंट. तो वैसे ही ये जो सेक्शन है दिस कैन स्लाइड. ये सेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं. अब ये स्लाइड करना हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस नोटेशन एंड डॉट नोटेशन. तो ये हम लोग ने मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट लेट अस अंडरस्टैंड वंस मोर. इसको मान लो एक एरो, ये एक
एरो मान लो, तो एरो में अगर तुम्हें डॉट दिखाई दे रहा है तो ये एरो कहां आ रहा है, तुम्हारी तरफ। और एरो में अगर क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस, तो ये तुमसे दूर जा रहा है। डॉट मतलब एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्रॉस मतलब एरो तुमसे दूर जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन दिस नोटेशन अगेन। डॉट मतलब एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्रॉस मतलब एरो तुमसे दूर जा रहा है। तो यहां हम लोग ने ऐसा क्रॉस 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 बनाया है, तो क्रॉस मीन्स दूर जा रहा है, क्रॉस मीन्स दूर जा रहा है। क्या दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनसाइड डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, तो ये हम लोग ने मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। तो अगर हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसमें हमारे पास एक साइड में नॉर्थ पोल है और दूसरे साइड में साउथ पोल है। सपोज वी हैव अ हॉर्स शू मैग्नेट इन विच वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट का हमारे पास एक हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल अगर हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट पे रखते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ऐसा हम लोग का एक हॉर्स शू मैग्नेट बन जाएगा। तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लाइक दिस। तो अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे रख दूं तो ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेट को ऐसे रख दूं तो दिस विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस एंड विल बी साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ मतलब इनसाइड। तो इनसाइड मतलब कौन सा डायरेक्शन, क्रॉस। तो इसीलिए वी आर शोइंग दिस क्रॉस फॉर मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन इनसाइड डायरेक्शन। लेट अस से हम लोग ने हॉर्स शू मैग्नेट से ऐसा बड़ा हॉर्स शू मैग्नेट रख दिया। इस हॉर्स शू मैग्नेट में दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ टू साउथ इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया। क्या लिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम, जिसमें हमारे पास ये स्लाइडर है, जिसमें हमारे पास क्या है, ये देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम को मैंने ऐसे ही रख दिया जैसे यहां पे बोर्ड पे दिखा है, और ये हमारे पास स्लाइडर है यहां पे, दिस इज द स्लाइडर। तो स्लाइडर ऐसे स्लाइड कर सकता है, स्लाइडर कैन स्लाइड अलोंग द रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब इससे होगा क्या, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए, दैट मीन्स फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हम लोग ने तो इस रीजन में एक हॉर्स शू मैग्नेट रख के मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, उसका बढ़ने घटने का चांस नहीं है। हॉर्स शू मैग्नेट एक बार फिक्स कर दो तो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से बी इन दिस रीजन। तो ये बी हमारे पास कांस्टेंट हो गया। अब एरिया के बारे में सोचते हैं हम लोग। अब देखो रेक्टेंगल का फिलहाल कुछ तो एरिया है, रेक्टेंगुलर का कुछ तो एरिया है फिलहाल। अगर मैं स्लाइडर को यहां लेके जाऊं तो एरिया कम हो जाएगा, द एरिया विल डिक्रीज। स्लाइडर को अगर हम लोग वहां लेके जाएंगे तो एरिया विल डिक्रीज। ये देखो अभी रेक्टेंगल का बड़ा एरिया है, जैसे जैसे मैं स्लाइडर को वहां लेके जाएगा एरिया क्या होते जाएगा, कम। सो दिस एरिया क्या होते जाएगा, कम। और उल्टा अगर मैं स्लाइडर को उधर खींचू, वो साइड में स्लाइडर को यहां खींचू तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया विल इंक्रीज। स्लाइडर लेफ्ट में मूव करेंगे, स्लाइडर इस साइड में मूव करे तो एरिया कम हो जाता है, सी दिस, एंड स्लाइडर यहां मूव करे तो एरिया बढ़ जाता है। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस आई एम रिपीटिंग इट। ये देखो स्लाइडर को हम लोग यहां लेके गए तो एरिया कम होता है, स्लाइडर को वहां लेके जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। देखो फिर से स्लाइडर को मैंने अंदर लेके गया, एरिया कम हो गया। अब देखो इतना कम अगर एरिया है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही कम जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस एरिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेट अस कॉल देम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही कम जाएगा इस छोटे से एरिया में से। जबकि अगर हम लोग एरिया बढ़ा दे, एरिया क्या कर दे, बढ़ा दे, तो इसमें से
बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे। एरिया इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया इंक्रीजेस। एरिया डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया डिक्रीजेस। एरिया इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया इंक्रीजेस। देखो ये देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जा रहा है अभी, और एरिया अगर कम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा नहीं जा पा रहा है इस एरिया में से। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स किस में ज्यादा होगा। मान लो देखो, अगर एरिया कम रखा तो थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। जब एरिया कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है एरिया में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। लेसर द एरिया लेसर द मैग्नेटिक फ्लक्स, मोर द एरिया मोर द मैग्नेटिक फ्लक्स, मोर द एरिया मोर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग इसमें से केस 1 लिया, लेट अस कॉल दिस केस 1, लेट अस कॉल दिस केस 2। केस 1 इज व्हेन द स्लाइडर मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। स्लाइडर जब राइट में जाएगा तो हम लोग ने देखा, स्लाइडर जब कहां जाएगा, राइट में। स्लाइडर कहां जाएगा, राइट में, तो एरिया बढ़ जाएगा। स्लाइडर राइट में जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो फ्लक्स थ्रू द एरिया बढ़ जाएगा। केस 2, स्लाइडर लेफ्ट में लेके जाएंगे, वेलोसिटी v दिख रहा है, स्लाइडर को वेलोसिटी v के साथ लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, तो एरिया का क्या होगा। ये देखो, स्लाइडर को हम लोग वेलोसिटी v के साथ लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, लेफ्ट में, तो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एरिया डिक्रीजेस। एरिया डिक्रीजेस, फ्लक्स थ्रू द लूप डिक्रीजेस, फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। अब थोड़ा सोचो, अगर हम लोग का एरिया बढ़ा तो फ्लक्स इंक्रीजेस, तो लूप कोशिश करेगा कि फ्लक्स कम करे। क्यों? फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लिया, अगर मैं खा खा के मेरा पेट बढ़ जाता है तो मैं पेट क्या करने की कोशिश करेगा, कम। कम खा के मैं पेट कम करने की कोशिश करेगा। पेट बढ़ रहा है तो हम लोग पेट कम करने का कोशिश करेंगे, और पेट अगर कम हो गया, हम लोग पतले हो गए, तो हम लोग खा के बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पेट बढ़ गया है तो कम करने की कोशिश करेंगे, पेट कम हो गया है तो पेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। केस 1, पेट बढ़ गया है, वैसा पेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, तो पेट बढ़ रहा है तो हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। केस 2, यहां पे एरिया कम हो रहा है, मतलब पेट कम हो रहा है, तो हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज केस 2। तो इफ द फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेस, देखो यहां पे स्लाइडर राइट में जा रहा है तो फ्लक्स थ्रू द लूप, एरिया, पहले स्लाइडर राइट में जा रहा है तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप विल ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स, लूप ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स। लूप क्या कोशिश करेगा, फ्लक्स कम हो जाए। हम लोग क्या कोशिश करेंगे, पेट बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड केस में यहां पे एरिया कम हो रहा है, सेकेंड केस, ये हमारा केस 1 है। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, एरिया कम हो रहा है। देखो स्लाइडर लेफ्ट में जा रहा है तो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो फ्लक्स थ्रू द एरिया भी कम होगा। फ्लक्स थ्रू द एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा पाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो ये लूप क्या कोशिश करेगा, लूप ट्राइज टू इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द लूप। लूप कोशिश करेगा केस 2 में फ्लक्स बढ़ाने का, लूप कोशिश करेगा केस 1 में फ्लक्स घटाने का। क्यों, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? तो दैट इज द सिंपल एनालॉजी। अब डिफिकल्ट पार्ट क्या है, डिफिकल्ट पार्ट ये लूप कैसे करेगा, लूप हाउ विल इट ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स इन केस 1 एंड हाउ विल इट ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स इन केस 2, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। तो डिफिकल्ट पार्ट हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके फिर से कोशिश करो, इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट। तो फर्स्ट केस में हम लोग ने देखा एरिया बढ़ गया, पहले स्लाइडर राइट में मूव किया तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स थ्रू द एरिया बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, अगर एरिया बढ़ गया है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगे, ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगे
तो ज्यादा फ्लक्स होगा एरिया में से, ज्यादा फ्लक्स होगा तो फिर लूप कोशिश करेगा फ्लक्स कम करने का। अब देखो कैसे कम करने का कोशिश करेगा, दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड नाउ। तो फर्स्टली हम लोग फ्लक्स को कम करने का कोशिश कर रहे हैं। लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट केस 1। केस 1 में एरिया बढ़ गया है क्योंकि स्लाइड राइट में गया है, फ्लक्स बढ़ गया है। अब फ्लक्स कम करने के लिए क्या एरिया को कम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एरिया को मैंने बढ़ाया खींच के, इस स्लाइडर को मैंने खींच के एरिया बढ़ाया, तो वो तो नहीं कर सकता। वो एरिया कम करने के लिए मैं खींच रहा है तो वो वहां थोड़ी मेरा हाथ खींच के लेके जाएगा। अगर मैं स्लाइडर को राइट में खींच रहा है तो क्या वो लूप मेरा हाथ ऑटोमेटिकली लेफ्ट में खींचेगा? नहीं। तो वो क्या करेगा? तो एरिया तो तुमने बढ़ा दिया खींच के, एरिया तो तुमने बढ़ा दिया खींच के, अब वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा। देखो फ्लक्स को उसको कम करना है। लूप ट्राइज टू डिक्रीज फ्लक्स, लूप ट्राइज टू डिक्रीज फ्लक्स। कैसे कम कर सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कम कर दिया तो फिर फ्लक्स कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कम करने की कोशिश करेगा। तो कम करने की कोशिश कैसे कर सकता है? सीधे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इनसाइड। वो मैंने यहां पे क्रॉस से दिखाया। तो लूप ऐसा करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में बनाएगा। देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्सशू मैग्नेट का, देखो ये हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड। तो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आउटसाइड डायरेक्शन में। हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, लूप अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि कहां होगा? आउटसाइड। तो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, डॉट से दिखाएंगे हम लोग। कैसे दिखाएंगे? डॉट से। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है एरिया इंक्रीजेस, फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेस, लूप ट्राइज टू डिक्रीज द फ्लक्स बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन आउटसाइड डायरेक्शन। ऐसा कैसे होगा? सोचो, अगर मान लो इनसाइड, ये जो हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मान लो 10 टेस्ला है। कितना है? 10 टेस्ला। हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10 टेस्ला। अगर 10 टेस्ला हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लूप आउटसाइड डायरेक्शन में, देखो ये इनसाइड डायरेक्शन में हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, लूप आउटसाइड डायरेक्शन में डॉट से डिनोटेड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेटेस्ट से कितना बनाया उसने? 3 टेस्ला। ये किस डायरेक्शन में? आउटसाइड, जो कि हम लोग किससे दिखाते हैं? आउटसाइड डायरेक्शन किससे दिखाते हैं? डॉट। और ये हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां था? इनसाइड। ये हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां था? नॉर्थ यहां पे, साउथ यहां पे, इनसाइड। 10 टेस्ला इनसाइड। तो अगर ये लूप ने मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला आउटसाइड बनाया तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा? 10 - 3 विच इज 7 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स लूप का कम हो गया। तो इसीलिए लूप ने मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाया? लूप ने मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बनाया, आउटसाइड डायरेक्शन में। अब वो आउटसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकता है? तो ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है बाय ऑयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ा हुआ है। व्हाट इज ऑयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट? तो उसमें हमने देखा था, अगर मान लो ये थंब डिनोट्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो थंब डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड फिंगर्स डिनोट करंट। ये मैंने बताया था, फिंगर क्या है? करंट। और थंब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी। फिंगर क्या है? करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, थंब। If the fingers curl in the direction of current, then the thumb points in the direction of magnetic field. देखो हम लोग को ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में चाहिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लूप इज आउटसाइड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लूप इज आउटसाइड। तो आउटसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना है
आउटसाइड मतलब तुम्हारी तरफ, ये मैंने डॉट से दिखाया था, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैं अपना थंब तुम्हारी तरफ रखूं, थंब किधर रखूं, तुम्हारी तरफ, तो माय डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स कर्लिंग विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो मेरा फिंगर्स राइट हैंड का फिंगर्स कैसे कर्ल हो रहा है, तो दे आर कर्लिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसीलिए मैंने देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क किया है यहां पे, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि हम लोग ने बताया था फिंगर्स शो व्हाट, करंट, थंब शोज मैग्नेटिक फील्ड which is outside and finger shows current, and this induced current which is given by the direction of curling fingers is anti-clockwise। तो anti-clockwise डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक करंट जनरेट हो जाएगा। ये करंट इंड्यूस हुआ है, ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, उस लूप ने प्रोड्यूस किया है, उस लूप ने इंड्यूस किया है, एंड हेंस दैट नेम ऑफ द करंट इज इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट है। तो ये समझ में आया अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। लेट अस टेक वन मोर केस जिसमें हमारा स्लाइडर कहां जा रहा है, लेफ्ट में। तो स्लाइडर अगर लेफ्ट में जाएगा, ये देखो ये हम लोग का रेक्टेंगुलर फ्रेम था, स्लाइडर अगर लेफ्ट में जाएगा तो फिर ये लेफ्ट में जाते आते ये फ्रेम का एरिया कम होते जाएगा। तो फ्रेम का एरिया क्या होगा अभी, कम। तो मैं अभी ये एरिया को सेकंड केस ले रहा हूं मैं, नाउ वी आर टेकिंग सेकंड केस। जब स्लाइडर लेफ्ट में जाएगा तो फिर हम लोग का एरिया ऑफ लूप क्या होगा, जब स्लाइडर लेफ्ट में जाएगा तो एरिया ऑफ लूप विल डिक्रीज। तो एरिया ऑफ लूप अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा, डिक्रीज। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैसा केस है जैसे मेरा पेट कम हो रहा है। तो पेट कम हो रहा है तो मैं क्या कोशिश करेगा, पेट बढ़ाने का। तो पेट बढ़ाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लूप विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। कैसे, इधर देखो एरिया क्या हुआ, केस 2 में एरिया डिक्रीजेस, हेंस फ्लक्स थ्रू द लूप डिक्रीजेस। एरिया क्यों डिक्रीज हुआ, स्लाइडर लेफ्ट में मूव हुआ, स्लाइडर लेफ्ट में मूव हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कम पास हुआ, मैग्नेटिक लाइंस कम पास हुआ, फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो फिर लूप क्या कोशिश करेगा, फ्लक्स बढ़ाने का। लूप विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। अब इंक्रीज द फ्लक्स कैसे करेगा, तो देखो ऑलरेडी हम लोग ने ये हॉर्स शू मैग्नेट का, ये किसका है, हॉर्स शू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना माना, हॉर्स शू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला इनसाइड। तो इस बार ये जो लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम्पल के लिए 3 टेस्ला, वो भी इस बार इनसाइड बनाएगा। क्यों इनसाइड बनाएगा, क्योंकि देखो अगर दोनों इनसाइड है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और लूप ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो अगर इनसाइड है, 1 मिनट के लिए मान लो लूप ने मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाया, इनसाइड। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, लूप का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन द वेक्टर एडिशन ऑकर्स। वेक्टर एडिशन के कारण यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। सेम डायरेक्शन में क्वांटिटीज हो तो फिर एडिशन होता है, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 टेस्ला। तो अब इसने क्या किया, देखो लूप वॉज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स कम हो गया था, एरिया कम होने की वजह से फ्लक्स कम हो गया था लूप से, तो लूप ने कोशिश किया फ्लक्स बढ़ाने का। बढ़ाने का कोशिश कैसे किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 13 टेस्ला। और इसीलिए लूप ने मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाया, तो बनाया इनसाइड डायरेक्शन में। अब देखो फिर से इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, मतलब मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंगूठा कहां रहेगा, मेरी तरफ। तो अब फिंगर्स कैसे घूम रहा है, तो फिंगर्स को अगर अच्छे से तुम देखोगे, नाउ द फिंगर्स आर कर्लिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो इसीलिए देखो यहां पे मैंने इंड्यूस्ड करंट कैसे मार्क किया है, इफ यू सी दिस केयरफुली, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट जाएगा। क्यों, देखो राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको इनसाइड बनाना है, लूप को इनसाइड, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इसीलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे करंट दौड़ना चालू हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर।
द सेकेंड केस में, केस 2, एरिया डिक्रीजेस बिकॉज द स्लाइडर मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्लक्स थ्रू द लूप डिक्रीजेस and loop tries to increase the flux. How will it try to increase the flux? By producing a magnetic field inside. Due to the loop's magnetic field which is inside, both the magnetic fields, the magnetic field produced by the horseshoe magnet and the magnetic field produced by the loop, both point in the inside direction, and the two add up, giving us a net magnetic field, for example 13 Tesla, and hence 13 टेस्ला मीन्स इंक्रीज हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने का कोशिश कर लिया लूप ने, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बनाया, मतलब इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में बनाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज हाउ वी विल यूज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो इसके बाद हम लोग यही कंसेप्ट फिर से मैग्नेट में भी लेंगे, एक लूप रखेंगे हम लोग. इन आवर नेक्स्ट सेक्शन वी विल टेक अ लूप एंड वी विल टेक अ मैग्नेट. हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में क्या लेंगे, एक लूप लेंगे और एक मैग्नेट लेंगे. मान लो ये हमारे पास मैग्नेट रहेगा नॉर्थ साउथ और एक हमारे पास लूप रहेगा. इस मैग्नेट को भी जब हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो हम लोग फिर से यही स्टडी करेंगे कि फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेस, देन लूप ट्राइज टू डिक्रीज द फ्लक्स बाय प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यही कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा. सी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस फुली, watch this video again and ensure that you understand